हेलो एवरीवन, आई एम सिद्धांत पांडे एंड यू आर वाचिंग ब्रीथ फिट। इस वीडियो में हम लोग 7 ग्रैंड डैडीज लॉज ऑफ ट्रेनिंग के बारे में बात करेंगे और इस 7 प्रिंसिपल से 7 लॉज से आपको हर रोज़ का जो ये बेसिक क्वेरी होता है, बेसिक डाउट होते हैं, वो आपको क्लियर हो जाएगा। तो आई रिक्वेस्ट यू टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड और इस चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। लेट्स बिगिन। नंबर 1, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हर एक इंसान की डिफरेंट जेनेटिक ब्लूप्रिंट होती है। हम सब जिम जाते हैं, सेम वर्कआउट करते हैं, सेम एक्सरसाइज करते हैं, सेम डाइट फॉलो करते हैं, बट जिस रेट और मैग्नीट्यूड से हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है वो डिफरेंट होता है पर्सन टू पर्सन, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल का जेनेटिक बॉडी रिस्पॉन्ड करने के तरीके वो सब डिफर करता है। सो किसी की बॉडी फास्ट रिस्पॉन्ड करती है और किसी की स्लो रिस्पॉन्ड करती है। चलो मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। एक है चिंटू, दूसरा है पिंटू। दोनों का ही एक ही गोल है। चिंटू पिंटू की हाइट, वेट, एज सब कुछ सेम है। दोनों सेम टाइप का वर्कआउट फॉलो करते हैं और सेम तरह का डाइट फॉलो करते हैं, बट चिंटू की बॉडी फास्ट रिस्पॉन्ड करती है और काफ़ी कम समय में वो फैट लॉस या वेट लॉस कर पाता है। सेम वे में पिंटू जो सेम वर्कआउट डाइट फॉलो कर रहा है, वो सेम एफर्ट लगाता है, लेकिन उसकी बॉडी स्लो रिस्पॉन्ड करती है और वो फैट लॉस और वेट लॉस इतना नहीं कर पाता है जितना चिंटू कर पाता है। तो ये इंडिविजुअल का जो डिफरेंस है, दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो ये लॉ उन्हें समझना ज़्यादा ज़रूरी है जो अपना फिटनेस गोल दूसरे से कंपेयर करते हैं कि यार उसका देखो इतने कम समय में उसने इतना फैट लॉस कर लिया और मेरा कुछ भी कम नहीं हो रहा है, क्योंकि हर एक की बॉडी अलग होती है, यूनिक होती है और डिफरेंट होती है। तो अगर आप अपना फिटनेस गोल किसी और से कंपेयर करते हो, सो प्लीज़ डोंट डू दैट। आप किसी भी न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन या ट्रेनर के पास जाते हो तो आप एक रियलिस्टिक गोल के साथ जाओ, चाहे वो गोल आपका कुछ भी हो, वेट लॉस, वेट गेन, फैट लॉस, फैट गेन, बॉडी बिल्डिंग, कुछ भी हो, लेकिन एक रियलिस्टिक गोल के साथ जाओ आप, सो दैट आप अपने फिटनेस जर्नी में फ्रस्ट्रेटेड और डिसअपॉइंटमेंट फील ना करो। सेकेंड इज ओवर कंपनसेशन प्रिंसिपल। तो आपने नोटिस किया होगा कि आप जब भी वेट ट्रेनिंग करते हो तो आपके पाम पे एक कैलेसिस, एक हार्ड थिक स्किन बन जाता है यहाँ पर, क्योंकि जो भी आप वेट लिफ्ट करते हो उसके रिस्पॉन्स में मसल फाइबर इंक्रीज होता है और ऑब्वियसली आपकी स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मसल फाइबर उस एरिया के ग्रो होते हैं इन साइज एंड स्ट्रेंथ आप जो भी एक्सरसाइज करते हो उसके रिस्पॉन्स में। सो ये लॉ या प्रिंसिपल ये कहता है कि आपकी बॉडी ओवर कंपनसेट करती है इस तरह के स्ट्रेस रिस्पॉन्स को। अगर वर्कआउट आप सेम स्प्लिट, सेम वेट, सेम रिपीटेशन के साथ लॉन्गर ड्यूरेशन तक आप एक ही एक्सरसाइज करते हैं तो आपके कैलेसिस रिकवर हो जाते हैं। सो इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी उस प्रेशर को अडेप्ट कर चुकी है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। सो देयर इज नो इफेक्ट ऑन योर पाम बिकॉज ऑफ सेम टाइप ऑफ ट्रेनिंग एंड द टाइप ऑफ वेट यू आर यूजिंग। सो ओवर कंपनसेशन प्रिंसिपल कहता है कि अगर सेम तरह का वर्कआउट, चाहे वो सेम रिपीटेशन हो, सेम सेट हो, सेम वेट्स हो, अगर आप ये सारी चीज़ सेम करते रहोगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तो आपकी बॉडी में कोई इफेक्ट नहीं दिखेगा, क्योंकि आपकी बॉडी उस रेजिस्टेंस को अडेप्ट कर चुकी रहती है। सो टू काउंटर लॉ ऑफ ओवर कंपनसेशन प्रिंसिपल, ओवरलोड प्रिंसिपल कम इनटू पिक्चर। सो ओवरलोड प्रिंसिपल कहता है कि अगर आपको अपनी स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, मसल साइज इंक्रीज करनी है सो आपको अपने वर्कआउट को ओवरलोड करना पड़ेगा सेट से, रिपीटेशन से, वेट से, स्प्लिट से। इससे आपकी बॉडी प्लेटो हिट नहीं करती है एंड इट विल ऑलवेज हेल्प यू टू इंक्रीज योर स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस एंड मसल मास। सो बहुत सिंपल सा रियलिस्टिक एग्जाम्पल है। बहुत से लोग जब पहली बार जिम जाते हैं या वर्कआउट से ब्रेक लेकर फिर से जिम ज्वाइन करते हैं, सो इनिशियली आप अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से 10 kg का वेट लिफ्ट करना स्टार्ट करते हो और वही 10 kg का वेट आपको इनिशियल डेज में हैवी लगता है और उसी सेम वेट के साथ अगर आप रेगुलरली 1 से 2 वीक तक वर्कआउट करते हैं तो वही 10 kg का वेट आपको हल्का लगने लगता है।
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपकी बॉडी उस प्रेशर को अडेप्ट कर चुकी होती है, जिस वजह से आपकी बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। आपकी स्ट्रेंथ इंप्रूव नहीं होगी, आपके एंड्योरेंस इंप्रूव नहीं होंगे, आपके मसल मास इंक्रीज नहीं होंगे, क्योंकि आपकी बॉडी उस 10 kg के स्ट्रेंथ को, 10 kg के वेट को अडेप्ट कर चुकी होती है। सो आपको अपने ट्रेनिंग को इफ़ेक्टिव बनाना होगा। सो ये इफ़ेक्टिवनेस तभी बन सकता है जब आप अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में रेगुलर इंटरवल पे इम्प्रोवाइजेशन करते रहेंगे। और ये इम्प्रोवाइजेशन बेसिकली लोग वेट को चेंज करके, सेट्स को चेंज करके, टाइप ऑफ एक्सरसाइज को चेंज करके करते हैं, जिससे आपकी बॉडी पे, आपके मसल पे प्रेशर बना रहे और इस तरीके से आपकी ट्रेनिंग इफ़ेक्टिव होती है। Number 4 is SET principle. It is an acronym which stands for Specific Adaptation to Imposed Demand. काफ़ी भारी वर्ड है, लेकिन बहुत सिंपल वे में इसको अगर समझने की कोशिश किया जाए कि अगर आपकी बॉडी को किसी भी टाइप के स्ट्रेस में रखा जाए तो उस हिसाब से आपकी बॉडी उस स्ट्रेस को समझने लगती है और उस स्ट्रेस के हिसाब से आपकी बॉडी एडजस्ट करने लगती है। इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, जब आपके पेरेंट्स आपको बचपन में लिखने की प्रैक्टिस कराते हैं तो स्टार्टिंग में आप पेन या पेंसिल भी नहीं पकड़ पाते, लेकिन थ्रू योर रेगुलर प्रैक्टिस आप उस पेंसिल को पकड़ते हो या पेन को पकड़ते हो और लिखने की कोशिश करते हो। इससे क्या होता है कि आपकी राइट हैंड के फिंगर उस प्रेशर को, उस पेंसिल पकड़ने के फोर्स को एडजस्ट करते हैं और आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लिखना शुरू कर देते हो अपने राइट हैंड से। और उसी पेन और पेंसिल से अगर आप लेफ्ट हैंड से लिखने की कोशिश करते हो तो शायद आज भी आप नहीं लिख पाते हो, क्योंकि आपके राइट हैंड के फिंगर उस चीज़ को एडजस्ट करके और समझ चुके हैं, लेकिन आपके लेफ्ट हैंड के फिंगर्स नहीं समझते हैं। तो इसीलिए बहुत सारे लोग सिर्फ राइट ही रह जाते हैं और बहुत सारे लोग लेफ्टी भी रह जाते हैं। So SET principle means that the body always trying to get better at exactly what you practice. So basic rule, अगर आप पुशअप या कोई एक्सरसाइज नहीं करते हो तो करना स्टार्ट करो, और अगर आप करते हो तो आप लेवल अप करो by increasing more repetition, more sets, which means keep progressing the level of difficulty of your training without getting hurt. Use disuse principle. This is the actual example of use it or lose it. अगर आपने मसल गेन किया है अपने एक्सरसाइज के थ्रू तो आपको अपने वर्कआउट को लेवल अप करना पड़ेगा, सो दैट आपके मसल पे एक कांस्टेंट एफर्ट बना रहे, नहीं तो आपके मसल फिर से एक नॉर्मल साइज में आ जाते हैं। इसलिए बहुत से लोग का कंप्लेन रहता है कि यार मैंने 3-4 महीने तक स्ट्रिक्ट डाइट और स्ट्रिक्ट वर्कआउट रूटीन फॉलो किया, जिससे मेरे वेट लॉस हुए और मसल गेन हुए, बट अब मैं वो स्ट्रिक्ट रूटीन फॉलो नहीं कर रहा हूँ और इतने ही कम समय में या 1 महीने के अंदर ही मेरा वेट गेन हो रहा है और सारे मसल लॉस हो रहे हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी बॉडी लर्न करने में टाइम लेती है, बट अनलर्न करने में उसको ज़रा भी टाइम नहीं लगता। नॉर्मल सिनेरियो में भी कुछ ऐसा ही होता है हमारे साथ। हम चीज़ों को याद करने में टाइम लगाते हैं लेकिन बहुत आसानी से भूल जाते हैं। सेम वे हमारी बॉडी भी ऐसे ही बिहेव करती है। सो यूटिलाइज योर बॉडी वाइजली, इन्वॉल्व योर सेल्फ इन फिजिकल वर्कआउट एंड हेल्दी ईटिंग, अदरवाइज योर बॉडी विल लूज मैनी थिंग्स। Number 6 is specificity principle. This principle states that you will get better what you do. अगर आपको स्क्वाट्स में बेटर होना है तो आपको स्क्वाट्स लगाना पड़ेगा। अगर आप स्विमिंग करना चाहते हो तो उससे पहले आपको स्विमिंग सीखना पड़ेगा। अगर आप रनिंग करना चाहते हो तो आपको घर से बाहर निकलकर रनिंग करना होगा, और तभी आप किसी भी एक्सरसाइज को इम्प्रूव करोगे, क्योंकि कोई भी ट्रेनिंग आप करोगे तभी आप इम्प्रूव करोगे इस ट्रेनिंग में। हो सकता है कि आप स्टार्टिंग में आप फॉर्म गलत करोगे, लेकिन करने से आप वो फॉर्म करेक्ट करोगे और सीखते जाओगे। अगर आप इनिशियल डेज में 5 पुशअप्स ही मार पाते हो तो एटलीस्ट आप प्रैक्टिस करोगे, तभी आप कल को 10, 12, 15 पुशअप्स मार पाओगे, और इस तरह से आप इम्प्रूव करते जाओगे और इस तरह से आपकी एक्सरसाइज और ट्रेनिंग बेटर होती जाएगी। सो आपकी ट्रेनिंग जैसी भी हो, एक डिसिप्लिन के साथ आपको अपनी ट्रेनिंग फॉलो करनी पड़ेगी, तभी आपका वर्कआउट, आपकी ट्रेनिंग इम्प्रूव होगा, और इसी को स्पेसिफिसिटी प्रिंसिपल कहते हैं।
और इस प्रिंसिपल से हम यही समझते हैं कि जितना हम लोग एक्सरसाइज और ट्रेनिंग करेंगे उतना बेटर होंगे। 7th इज गैस प्रिंसिपल। एक्रोनिम ऑफ GAS प्रिंसिपल इज जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम। This principle suggests that human body respond to stress in 3 different stages. First is alarm or shock stage, second is resistance stage, third is exhaustion stage. तो चलिए इन 3 स्टेजेस के बारे में बात करते हैं। पहला है अलार्म और शॉक स्टेज। ये एक इनिशियल रिएक्शन स्टेज है जो हमारे बॉडी में होता है, जो एकदम नया है और इनिशियली उसने वेट लिफ्टिंग स्टार्ट करना शुरू किया है। सो वो स्टार्टिंग में मसल सोरनेस एक्सपीरियंस करता है। इसे आप ओवरलोड प्रिंसिपल भी कह सकते हैं। ये ऑलमोस्ट सबके साथ होता है। अगर आप घर में पड़े गैस सिलेंडर को ऑल ऑफ अ सडन लिफ्ट करते हो तो आपके बॉडी में और मसल में कुछ दिनों तक सोरनेस रहती है। इस सिलेंडर को उठाने की वजह से आपकी बॉडी ऑल ऑफ अ सडन एक शॉक स्टेज में चली जाती है। सेकेंड स्टेज है रेजिस्टेंस स्टेज, जब हमारे मसल्स अडेप्ट कर लेते हैं इन ऑर्डर टू रेजिस्ट दैट स्ट्रेस विच यू आर गिविंग थ्रू अ वेट ट्रेनिंग। सो इस स्टेज को हम रेजिस्टेंस स्टेज कहते हैं। इसमें ओवर कंपनसेशन प्रिंसिपल, सेट प्रिंसिपल, यूज डिसयूज प्रिंसिपल, ये सब आ जाते हैं इस स्टेज में। ये दोनों स्टेजेस, शॉक और रेजिस्टेंस स्टेजेस, हमारे बॉडी को पॉजिटिव वे में इफेक्ट करते हैं। थर्ड स्टेज इज एग्जॉशन स्टेज। ये स्टेज तब आता है जब आपकी बॉडी काफ़ी समय से हाई ट्रेनिंग और स्ट्रेस को हैंडल कर रही है और आप लो एनर्जी और फटीग फील करते हैं। सो अगर आप खुद के लिए वर्कआउट रूटीन बना रहे हैं और या तो आप ट्रेनर हैं और अपने क्लाइंट के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम बना रहे हैं, तो आप यूटिलाइज करें अपने नॉलेज को टू मेक इट अ बेटर वर्कआउट प्लान। तो इस स्टेज में अगर आपने ट्रेनिंग प्रोग्राम सही से प्लान नहीं किया और इस स्टेज में कोई भी पॉजिटिव इफेक्ट नहीं दिखता है। और ये ट्रेनिंग प्रिंसिपल सबके लिए इंप्लीमेंट करता है, चाहे वो बिगनर हो या एडवांस लेवल का हो, स्ट्रेंथ या एंडोरेंस ट्रेनिंग करता हो, चाहे वो वेट ट्रेनिंग करता हो, पावर लिफ्टिंग करता हो। ये प्रिंसिपल आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम को ऑप्टिमाइज करता है, जिससे आपको बेटर रिजल्ट मिलते हैं। तो ये प्रिंसिपल ये सजेस्ट करता है कि आप अपने बॉडी को ऑब्जर्व करो कि कहीं आप अपने बॉडी को ओवर ट्रेन तो नहीं कर रहे हो, कहीं आप अपने बॉडी को इनसफिशिएंट रेस्ट तो नहीं दे रहे हो। इनसफिशिएंट रेस्ट में आप अपनी बॉडी को, अपने मसल्स को काफ़ी कम टाइम दे रहे हो रिकवर करने के लिए, जिस वजह से आप एग्जॉस्ट फील करते हो। इस वीडियो में द 7 ग्रैंड डैडी लॉज के थ्रू मैंने आपके डाउट को एड्रेस करने की कोशिश की है। आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।